सभी को राधे राधे। मैं दीक्षा आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट मैप क्लासेज में हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। अपनी जो रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी वाली जो क्लास चल रही थी, भाजकता के जो नियम की क्लास चल रही थी, उसमें अपन ने 2 से भाजकता का नियम, 3 से भाजकता का नियम, 4, 5, 6 यहाँ तक कि अपन ने डिस्कस कर लिया था। और आज अपन उसके आगे के कुछ और भी डिविजिबिलिटी के रूल्स हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। सबसे पहले अपन 7 से जो भाजकता का नियम होता है उसके बारे में देखेंगे, क्या रूल होता है इसका। आपको देखो कोई भी नंबर दे रखा है, 7 से भाजकता का नियम का क्या रूल होता है वो देखेंगे अपन। आपको कोई नंबर दे रखा है, जैसे ये नंबर दे दिया। अब इसका 7 से भाग होगा या नहीं होगा, ये कम्प्लीटली डिवाइड होगा या नहीं होगा, इसका चेक करने के लिए क्या रूल है कि जो लास्ट की जो डिजिट होती है, इकाई अंक होता है, यूनिट डिजिट जो होती है, इसका क्या करेंगे अपन, डबल कर देंगे। ठीक है, तो डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये लास्ट डिजिट का करना आपको, इसका डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। अब जो बची हुई संख्या है, इस 7 को तो हटा लेंगे और बची हुई संख्या में से क्या माइनस कर देंगे, ये 14 माइनस कर देंगे। ठीक है, देखो लास्ट डिजिट का डबल करेंगे, डबल में से जो भी संख्या पीछे बचेगी उसमें से 14 माइनस कर देंगे। तो माइनस करने पे कितना आ जाएगा आप लोगों का, 6 6 6 1। और ये तब तक रिपीट करते जाते हैं जब तक कि लास्ट का जो बचा हुआ नंबर है वो 7 से भाग नहीं हो जाए। ठीक है, अब आप लोग बोलोगे कि इतने में तो हम 7 से डिवाइड करके देख लेते। तो ये मैं आपको समझा रही हूँ, इसलिए ज़्यादा टाइम लग रहा है। आपको सीधा ध्यान रखना है कि लास्ट डिजिट का डबल करेंगे, बची हुई में से माइनस करेंगे। ऐसे ही इसमें इसका डबल कर दो और बची हुई संख्या में से माइनस कर देंगे। वापिस से देखेंगे अब अपन, 154 आ गया। ठीक है, अब ये 154 बचा हुआ जो है ये नंबर, ये 7 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। तो मतलब नंबर छोटा होता जाएगा और छोटे नंबर को डिवाइड करना इजी हो जाएगा। ये तो मैंने एक छोटा नंबर ले लिया आपका एग्जाम्पल। अगर बड़ा नंबर हो कोई भी तो उसमें 7 का भाग करके देखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा उसमें। आपको सीधा ये याद रखना, लास्ट डिजिट का डबल करो, बची हुई में से माइनस करो, लास्ट डिजिट का डबल करो, बची हुई में से माइनस करो। और जब नंबर छोटा हो जाए तो वो देख लेंगे कि ये 7 की टेबल में आता है या नहीं आता है। अगर ये बचा हुआ नंबर 7 से डिवाइड होता है तो वो नंबर भी 7 से डिवाइड होगा। यही फंडा है इसका। ठीक है, अब इसमें मैंने क्या लिखा देखो, दी गई संख्या के इकाई अंक को 2 गुना कर देंगे। ठीक है, और शेष संख्या में से घटाते जाएंगे। और ये तब तक घटाते जाएंगे जब या तो 0 आ जाए या फिर 7 से भाग हो जाए वो नंबर। ठीक है, या तो 7 से कट जाए या फिर 0 आ जाए या फिर 7 आए तो संख्या 7 से डिवाइड होगी। ऐसे ये इंग्लिश में लिख रखा है, डबल द यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर। यूनिट डिजिट का डबल कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे, बार बार ये प्रोसेस करेंगे और लास्ट में जो भी नंबर बचेगा उसका चेक कर लेंगे कि वो 7 से डिवाइड होता है क्या। ठीक है, अब इसमें भी वही एग्जाम्पल लिख देते हैं आपका। ठीक है, इसका डबल हो जाएगा 7 गुणा 2 बराबर 14। अब ये 14 बची हुई से माइनस करना है। ठीक है, माइनस करेंगे तो कितना आया था आपका, 6 6 6 और 1। ठीक है, अब इसमें भी यूनिट डिजिट का डबल कर देंगे, इसका डबल करेंगे तो ये आ जाएगा 12। 12 भी इसमें से माइनस कर देंगे। डबल करना है, माइनस करना है, डबल करना है, माइनस करना है। ये आपका प्रोसेस है। और ये नंबर है ना जो बचा हुआ लास्ट में, इसका और भी आगे कर सकते हैं अपन, लेकिन अपन जल्दी करेंगे तो ये भी पता है अपन को, 7 2 जा 14 और फिर वापस से 7 2 जा 14 तो 22 आ जाएगा। ये भी 7 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो नंबर है आपका, ये कम्प्लीटली 7 से डिवाइड हो जाएगा। इसी तरीके से अपन देखेंगे नेक्स्ट नंबर है आपका 8 से भाजकता का नियम देखेंगे अब अपन।
8 से भाजकता का नियम है, उसमें क्या है देखो, कोई भी नंबर ले लो, जैसे ये 8 से कर रहे हैं अपन, जैसे मैंने नंबर ले लिया 73584, ठीक है। अब उसमें जो 4 वाला था उसमें अपन ने 2 डिजिट ली थी, लास्ट की जो 2 डिजिट थी उसमें अगर 4 का डिवाइड हो रहा था तो वो कम्प्लीटली नंबर हो रहा था। इसमें लास्ट की 3 डिजिट देखेंगे, अगर ये 5848 से डिवाइड होता है तो ये पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। 8 वाले में यही रूल है कि लास्ट की 3 डिजिट देखेंगे, उसमें लास्ट की 2 डिजिट 0 थी, इसमें लास्ट की 3 डिजिट अगर 000 रहेंगे तो भी वो 8 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। देखिए 8 से अगर अंतिम 3 अंक हैं वो 8 से विभाज्य हैं तो वो नंबर भी कम्प्लीटली 8 से विभाजित हो जाएगा। एग्जाम्पल वही लिख लेंगे 73584, ठीक है। इसमें लास्ट की 3 डिजिट क्या हैं, 584, ये 8 से डिवाइड होती हैं तो ये नंबर भी कम्प्लीटली 8 से डिवाइड हो जाएगा। आया समझ में। नेक्स्ट आपका 9 से विभाजकता का नियम देखेंगे अब अपन। 9 से भाजकता के नियम में जो 3 का रूल था वो का वही इसमें है कि जो डिजिट्स हैं उनका सम करने पे अगर उसमें 9 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे ये है, इसमें 4 7 + 6 + 9 + 1, अगर इनका प्लस करने पे ये 9 से डिवाइड हो रहा है तो ये नंबर भी कम्प्लीटली 9 से डिवाइड हो जाएगा। इनका प्लस करेंगे तो 10 20 7 27, तो ये 9 की टेबल में आता है 27। इसका मतलब ये 9 से डिवाइड हो रहा है तो ये नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इलेवन से डिविजिबिलिटी का रूल है, जैसे मैंने आपको एक नंबर दे दिया, ठीक है। अब इस नंबर में ओड प्लेस पे और इवन प्लेस पे जो नंबर है उनका प्लस करेंगे। जैसे 954, ये तो हो गया आपके ओड प्लेस पे। 5 नहीं, ओड प्लेस पे कौन कौन से नंबर है, इसमें 9 7 और 4, इनका प्लस कर देंगे। फिर माइनस करेंगे जो इवन प्लेस पे हैं, इवन प्लेस पे कौन कौन से है, 5 और 4, तो 5 + 4, इनका हो जाएगा 20 - 9, ये कितना आ गया 11। अगर इनका डिफरेंस या तो 0 हो या फिर 11 से कटने वाला नंबर हो तो ये पूरा नंबर क्या हो जाएगा, 11 से डिवाइड हो जाएगा। सीधी सी बात ये है कि कोई भी आपको नंबर दे रखा है और ये पूछा जाए ये 11 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे मैम इतने में तो हम डिवाइड करके ही चेक कर लेंगे, ये छोटा नंबर है। अगर इसी तरीके से कोई बड़ा सा नंबर दे दे आपको और उसका चेक करने का बोले और आप डिवाइड करोगे फिर वापस से नंबर उतारोगे, काफ़ी टाइम लगेगा। तो उसके लिए सीधा सा रूल क्या होता है कि ओड प्लेस पे जो भी नंबर है उनका प्लस कर दो और इवन प्लेस पे जो भी नंबर्स हैं उनका प्लस कर दो, और फिर दोनों का डिफरेंस अगर 11 से कट रहा है तो वो नंबर भी 11 से कट जाएगा आपका, ठीक है। देखिए अपन ने डिस्कस किया है 9 का। 9 में क्या देखा था कि सम ऑफ डिजिट्स अगर 9 से डिवाइड हो रही है, डिजिट्स का सम है, अगर 9 से डिवाइड हो रही है तो वो नंबर भी कम्प्लीटली 9 से डिवाइड हो जाएगा। इसका एग्जांपल है 4 7 6 9 1, डिजिट्स का सम करके देखेंगे अपन, अंकों का योग, अगर ये भी 9 से डिवाइड हो रहा है तो ये नंबर भी कम्प्लीटली 9 से डिवाइड हो जाएगा। इनका योग आएगा 27, ये 27 9 से डिवाइड हो रहा है कम्प्लीटली, इसका मतलब ये नंबर भी कम्प्लीटली 9 से डिवाइड होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रूल ऑफ 10, 10 से भाजकता का नियम। अगर लास्ट डिजिट अंतिम अंक 0 है तो वो नंबर 10 से डिवाइड होगा, चाहे वो कितना ही बड़ा नंबर हो, कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट डिजिट देखनी है आपको। तो इसमें लास्ट में 0 है, इसका मतलब ये 10 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 11 का रूल है आपका
11 के रूल में देखेंगे किसी संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग, ठीक है, इवन प्लेस पे जो भी नंबर्स हैं उनका टोटल, और विषम स्थानों के अंकों का योग, उनका अंतर, अंकों के योग का अंतर 0 या फिर 11 हो, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, 11 से विभाजित हो जाएगा, 11 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल आपका 95744, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, 974, पहले तो इनका प्लस कर दो, ठीक है, डिफरेंस करना है तो माइनस ऐड करना होता है तो प्लस, और फिर क्या बच गया 5 और 4, 5 + 4, ये इवन प्लेस पे हैं, ये ओड प्लेस पे है, ठीक है। अब क्या करेंगे, 20 में से 9 माइनस करेंगे, 20 में से 9 माइनस करेंगे तो 11 आ रहा है, या तो 11 मतलब 11 से कटने वाला नंबर आना चाहिए यहाँ पे, या फिर 0 आए। अगर ऐसा नंबर आता है तो वो नंबर 11 से डिवाइड होगा कम्प्लीटली। इसी तरीके से अब अपन देखेंगे 13 से कोई नंबर डिवाइड होता है या नहीं होता है, उसका क्या रूल है वो चेक करेंगे अपन। देखिए 13 का रूल ये है, जैसे आपको कोई नंबर दे दिया, दिखाई दे रहा होगा आपको 11648, ये नंबर दे दिया आपको, और आपको चेक करना है कि 13 से डिवाइड होता है या नहीं होता है, तो आप इसकी लास्ट डिजिट देखेंगे, ठीक है, और लास्ट डिजिट का क्या करेंगे, यहाँ पे 4 टाइम्स करेंगे, इसका 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, चौगुना करेंगे, तो जब इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 32 आ जाएगा। अब बची हुई संख्या में से घटाएंगे नहीं, क्या करेंगे, प्लस करते जाएंगे इसको, ठीक है, 8 को छोड़ देंगे, बची हुई संख्या में प्लस करते जाएंगे तो कितना आ जाएगा 1196। अब वापस से रिपीट करेंगे ये प्रोसेस, 6 का क्या करेंगे 4 टाइम्स करेंगे तो कितना हो जाएगा 24, 24 को क्या कर देंगे, इसमें प्लस कर देंगे, 13, ठीक है, 3 और 1 4, ये हो गया। अब वापस से रिपीट करेंगे वही प्रोसेस, 3 का क्या कर देंगे 4 टाइम्स करेंगे, 3 4 जा 12, 12 को इसमें प्लस कर देंगे 26। अब ये 26 जो आया है ये 13 से डिवाइड होता है, तो इसका मतलब ये नंबर भी आपका 13 से डिवाइड होगा, अदरवाइज़ 13 से कम्प्लीटली नंबर ही डिवाइड नहीं होगा। अब कुछ सोचेंगे कि मैम इसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, ये आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तब ये इतना हार्ड लग रहा है। अगर ये मतलब 2-4 बार इसको देख लोगे कि 13 का रूल क्या होता है, 4 टाइम्स करके ऐड करते जाना, 4 टाइम्स करके ऐड करते जाना है, तो ये ईजी लगेगा। देखिए दी गई संख्या के इकाई अंक को 4 से गुणा करके शेष संख्या में जोड़ते हैं, यह प्रक्रिया दोहराते हैं और अंत में प्राप्त संख्या यदि 13 से विभाजित हो जाती है तो मूल संख्या भी 13 से विभाजित होगी। ये इसका इंग्लिश में लिख रखा है, लास्ट डिजिट का 4 टाइम्स करना है, ऐड करते जाना है और ये प्रोसेस चलता रहेगा, ठीक है। और इसी का एग्जाम्पल मैंने आपको अभी बताया था, ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से 17 का क्या रूल है, 17 वाले में देखेंगे अपन। ये एग्जाम्पल तो हो गया, एग्जाम्पल्स ऑफ 13 ऐसे कर दो, और अब अपन देखेंगे 17 से डिवाइड होता है या नहीं होता है, ये देखेंगे। जैसे मैंने लिख दिया 16779, ये नंबर 17 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। इसमें अपन क्या कर रहे थे, 4 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, इसमें अपन मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 45। इसमें अपन ऐड कर रहे थे, लेकिन इसमें अपन क्या करते जाएंगे, माइनस करते जाएंगे, ठीक है। तो 7 में से 5 2 3 6 1, वापिस से इसका 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 10, ये माइनस करना है ये भी, तो कितना आ जाएगा 153। और 153 17 की टेबल में आता है, तो ये नंबर कम्प्लीटली 17 से डिवाइड हो जाएगा। आया समझ में?
देखिए 17 से भाजकता का नियम, दी गई संख्या के इकाई अंक का 5 गुना, इकाई अंक का कितना गुना करना है 5 गुना, और शेष संख्या में से घटाते जाएंगे। और ये तब तक प्रोसेस होता रहेगा जब तक वो लास्ट में जो नंबर आता है वो 17 से डिवाइड ना हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 19 से भाजकता का नियम क्या होता है वो देखेंगे अब अपन। 19 से भाजकता का नियम देखो क्या होता है, 185516, जैसे ये एग्जाम्पल है आपके सामने। तो इसमें क्या करेंगे अपन, लास्ट डिजिट का क्या करते जाएंगे, डबल करेंगे, लास्ट डिजिट का अपन कर देंगे डबल। तो ये कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 12 शेष जो नंबर है इसमें अपन ऐड करते जाएंगे। ये 6 5 8 1, वापस से ये प्रोसेस रिपीट करेंगे, इसका डबल करो और ऐड करते जाओ। 3 2 जा 6, तो इसमें 6 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 12 6 8 1। ठीक है, अब वापस से ये प्रोसेस रिपीट करेंगे, 4 इसमें प्लस कर दो। अब ये बताएं कि 19 के पहाड़े में आता है क्या, 119, 19 10 जा 190 होता है। ठीक है, इसका मतलब ये जो नंबर है आपका ये 19 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 1-2 बार इनको आप पढ़ लोगे तो ये अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। अभी थोड़ा लेंदी लग रहा है ये। उन्नीस से भाजकता का नियम देखो, दी गई संख्या में इकाई अंक का 2 गुना करके जोड़ते हैं। ठीक है, और बची हुई संख्या में जोड़ते जाएंगे, वापस से डबल करेंगे, वापस से ऐड करेंगे, और ये प्रोसेस चलता रहेगा। और फिर लास्ट में जो नंबर आएगा वो देख लेंगे वो 19 की टेबल में आता है क्या। 19 के पहाड़े में अगर वो आता है तो वो अपना नंबर कम्प्लीटली 19 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब अपन इसका एग्जाम्पल ये कर लेना भैया आप लोग, ये जो मैंने कराया है ये इसका एग्जाम्पल नोट कर लेना। इसका एग्जाम्पल है ये 19 के लिए ये एग्जाम्पल। ठीक है, अब एक चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी है बच्चों, देखो कोई भी नंबर है अगर वो 6 बार रिपीट हो रहा है, अगर वो 6 बार लगातार आ रहा है, चाहे कोई भी नंबर हो, 4 5 6 बार अगर कोई नंबर रिपीट हो रहा है तो इसके लिए आपको क्या ध्यान रखना है, ये नंबर किस किस से डिवाइड हो सकता है। ये 3 से डिवाइड हो सकता है, ये 7 से डिवाइड हो सकता है, 11 से, 13 से, 21 से और 37 से। ये इतने नंबर से डिवाइड हो सकता है अगर कोई नंबर 6 बार रिपीट हो रहा है, एक ही डिजिट 6 बार आ रही है बार बार, तो वो नंबर 3 से, 7 से, 11 से, 13 से, 21 से और 37 से डिवाइड हो सकता है। 6 बार रिपीट हो रही है अगर कोई भी अंक, तो वो नंबर 3 से, 7 से, 11 से, 13 से, 21 से, 37 से कम्प्लीटली डिवाइड होगा। कम्प्लीटली का मतलब उसमें कोई भी रिमाइंडर, कोई भी शेषफल नहीं आएगा, शेषफल हमेशा 0 ही आएगा। ठीक है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन दे सकते हैं कि कोई भी 6 बार रिपीट हो रही है कोई भी अंक, तो किससे डिवाइड होगा, एक ऑप्शन इसमें से ले लेंगे, 3 अलग कर देंगे, तो आप या तो उसको डिवाइड कर करके देखो। ठीक है, और अगर आपको सीधा याद है तो आप डायरेक्ट टिक कर दोगे। देखिए, यदि कोई संख्या 6 बार एक ही अंक की पुनरावृत्ति से बनी हो तो वो नंबर किस किस से डिवाइड हो सकता है, 3 से, 7 से, 11 से, 13 से, 21 से और 37 से कम्प्लीटली डिवाइड होगा। ठीक है, करती हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और चैनल पर बने रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।